नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे, क्या हम भूत, प्रेत, असर, जिन, जिन्नात, खबीस और किसी भी आत्मा को किसी के भी शरीर में बुला सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? कई ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि क्या वाकई में ये सब होते हैं? 90% तो सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और भूत प्रेत तो होते नहीं। 90% 10% होते हैं जिनको मंत्रों और दुआओं से बुलाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रों और दुआओं में बहुत शक्ति होती है जो हम इनके द्वारा किसी को भी, हम किसी के भी शरीर में बुला सकते हैं, चाहे वो आत्मा हो, जिन हो, शैतान हो या भूत प्रेत हो। दुआ या मंत्र जो भी हो, सच्चे गुरु के द्वारा दिया गया हो, ओरिजिनल हो, तभी वो काम करता है। लेकिन अगर उस इंसान के ऊपर वाकई में कोई असर होगा या कोई चीज़ उस पर लग गई होगी या लगा दी गई होगी या कोई भी चीज़ उसको पकड़ ली होगी या कोई तांत्रिक, मांत्रिक या अमिल क्रियाओं द्वारा कोई भी किसी के भी शरीर पे कोई भी चीज़ छोड़कर सामने वाले को अगर परेशान कर रहा होगा, तब आप इस अत्र का इस्तेमाल करके उसके शरीर पर बुला सकते हैं। आज मैं आपको जो अत्र के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम है मजमुआ 96। एक नंबर होता है मजमुआ अत्र जो होता है, ये अत्र ज़्यादातर कब्र पर लगाया जाता है या कब्र में डाला जाता है। इस अत्र को अपने कपड़ों पर भी लगा सकते हैं, खुशबू के लिए बहुत बेहतरीन अत्र है और इसकी खुशबू 7-8 दिन तक नहीं जाती। और कुछ लोग इसे कब्र पर जाकर भी अगरबत्ती के साथ साथ इसे वहाँ पर कब्र के ऊपर, फूलों के ऊपर या चादर के ऊपर डालकर आते हैं। यह अत्र में बहुत तासीर है। यह किसी के भी अगर शरीर पर लगा दे, दुआ पढ़कर अगर फूंक दे तो सामने वाली के ऊपर हाजिर हो जाएगा, क्योंकि आपकी दुआओं में वो ताकत है, तभी वो उसके ऊपर आएगा, वरना वो नॉर्मल अत्र की तरह ही काम करेगा। इस अत्र को अगर नॉर्मल तरीके से भी लगाए तो सामने वाले को कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि ये बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार अतर है। अगर इसके साथ हम एक दुआ जोड़ दे तो यह चमत्कारी अतर बन जाता है और चमत्कार के रूप में काम करने लगता है। अगर सामने वाले के ऊपर कोई असर या असरात आपको दिखाई दे रहा है तो आपको उसके शरीर पर अगर बुलाकर पूछना हो, तभी आप इस अत्र का इस्तेमाल करें। पाक साफ हो जाए, बावजू रहे, जानमाज बिछा कर बैठे, सामने वाले को बिठाए, सफ़ेद कपड़ा अच्छी तरह से पहनाए, उसको नहा धोकर उसको भी बिठाए सामने वाले को, और फिर इस अत्र को एक कापूस में यानी एक कॉटन में लेना है, जिसे हम फाया भी कहते हैं उर्दू में, लगाकर उसके पेशानी यानी माथे पर जैसे हम बाम लगाते हैं उस तरह से लगा दे और मेरी बताई हुई इस दुआ को उसके सर पर हाथ रखकर पढ़ते रहें। 21 बार इस दुआ को पढ़नी है। जैसे आप इस दुआ को 21 बार पढ़ के ख़त्म करोगे, सामने वाले का सर बहुत भारी होना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होगा, घबराहट, बेचैनी और उसका शरीर कपकपाने और हिलने लगेगा।
यानी वो चीज़ उसके शरीर में आ जाएगी। मैंने पहले ही कहा 90% ड्रामा होता है, भूत प्रेत वगैरह होते नहीं, 10% होते हैं, उसमें भी बहुत कम ओरिजिनल होते हैं। और सामने वाले के शरीर में वो शक्ति, वो चीज़ आ जाएगी और बात करना शुरू कर देगी। अब बात करने के बाद आपको अगर उसको शांत करना हो तो एक सफ़ेद कपड़े से उसके पेशानी यानी माथे को आप पोंछ दें तो वो शांत हो जाएगा। और नहीं हो रहा है तो गुलाब के पानी की बोतल एक गिलास में पहले ही भर के रख ले और उस पानी को उसके ऊपर मार दे छींटे, तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसके बाद आप उस कपड़े को किसी बहते हुए जल में डाल दे, या उसके बाद फिर आप जो भी तावीज़ वगैरह बनाकर देना चाहते हैं आप उसको तावीज़ वगैरह बनाकर दे दें, वो शांत हो जाएगा। या किसी आमिल से, किसी तांत्रिक से तावीज़ करवा के बनवा दे उसके गले में, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने सिर्फ ये तरीका आपको उसके शरीर में बुलाने का बताया है और कैसे बुलाने के बाद बात करके हम उसे वापस भेज दें। लेकिन अगर उसके शरीर में होगा तो ही आएगा, चाहे आप सुबह से शाम तक बैठ जाए, अगर उसके ऊपर कोई असर नहीं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल तू जलाल तू, शाहिब कमाल तू, मुश्किल मौला कुशा, हैदर करार तू, जो न जाए आज तू, लानते भेजे खुदा भी तुझ पर, जल जाएगा आज तू। हक हुसैन अल मदद, या गौसे आजम अल मदद, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। आपको सिर्फ 3 बार 21 बार पढ़कर फूके। और जब आप अतर कापूस में ले ले या कॉटन में ले ले तब भी आपको उस अतर के ऊपर 3 बार पढ़ के फूकना है। फिर उसके माथे पर पूरा अतर लगा देना है। अतर थोड़ा ही ले, ज़्यादा ना ले, और माथे पर लगाए, आंखों के पास बिल्कुल ना लगाए। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर असर है या नहीं है। कोशिश करिए, अगर आप आमिल है, आप जानकार हैं, आप तंत्र सीख रहे हैं, तभी आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा न करें। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोट के वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।